चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7th पे कमीशन हैज रिटेन द रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। भैया 7th पे कमीशन अभी आया और उसमें एनुअल इंक्रीमेंट कितना किया है, जल्दी से बताइए कितना किया है, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताइएगा। 7th पे कमीशन मुश्किल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितना एनुअल इंक्रीमेंट। होप सो आप में से किसी को इस सवाल का जवाब ना आता हो, ठीक है, मुझे पता है किसी को नहीं आता हो, तुक्के चलेंगे बढ़िया तरीके से। आंसर क्या इसका 3% इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, 7th पे कमीशन पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है 3%। चलिए, बुद्धा गेव अपना पहला जो धार्मिक संदेश दिया था, बुद्धा ने कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि सारनाथ में गौतम बुद्धा ने अपना पहला धार्मिक संदेश दिया था। एक और क्वेश्चन, स्पेन का नेशनल स्पोर्ट, अगर किसने फरहान, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है, इरफान खान है या कुछ है, फरहान अख्तर है, ठीक है, उनकी एक मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि भैया क्या होती है वहां पे, बुल फाइटिंग होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। नेशनल जो गेम है स्पेन की वो है बुल फाइटिंग, एक मूवी में पूरा दिखा रखा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कुछ ऐसा है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म, जल्दी से बताएगा, सॉरी ये मठ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मठ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, कौन सा मठ जो है बुद्धिज्म से संबंधित है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। धमाकेदार भैया, माहौल बना दिया। आंसर क्या है, चैत्य जो है बुद्धिज्म से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की कौन सी इसमें से सेक्रेड बुक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी है, जल्दी से बताएगा। हाँ जी, सेक्रेड बुक बुद्धिज्म की, अच्छा जी, इसमें से कौन सा है, आंसर क्या है, त्रिपिटका है। ऐसे अगर आपसे जैनिज्म का पूछा जाता है तो अंगास आंसर होता है ना। देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। चलिए क्वेश्चन छूट ही गए, बताइए इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन एज वेल फ्रॉम द अर्थ, बताइए इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है और सबसे ज्यादा क्या है, एब्जॉर्ब करती है, बताइए कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल है, बस क्वेश्चन भी उसी में से है। कार्बन डाइऑक्साइड है, 60% जो है ये एब्जॉर्प्शन यही करती है, तो इसका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस में यही आता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, हाँ भाई, लेप्टोस्पिरोसिस इज अ डिसीज कोज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, ठीक है यार, सीधा याद रखो, लेप्टोस का आंसर, लेप्टोस पूछा गया कौन सी है, वायरस फंगस। जिसने अब 11 बजे वाली क्लास देखी होगी ना, रात को 11 बजे जो क्लास देखने आता होगा कष्ट करके, उसको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि डिसीज का चैप्टर पूरा करा चुका हूं। आंसर क्या है, बैक्टीरिया है, और मैं बता चुका हूं उसमें, बैक्टीरिया में मैंने पूरा बताया था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बैक्टीरिया में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था और कहा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दिमाग में रखना, और ऐसे ही क्वेश्चन आ भी रहे हैं। C++ क्या है, आसान है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन का। Which term is not associated with the sound wave, साउंड वेव से कौन सी रिलेटेड नहीं है। कैंडला इज रिलेटेड टू लाइट, तो इसका आंसर क्या है, कैंडला इसका आंसर है। गौतम बुद्धा कहां पे बोर्न हुए थे, कहां पे इनको जन्म हुआ था, इनका कहां पे हुआ था भैया, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, नेपाल लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, महावीरा जो क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था, उस क्षत्रिय क्लैन का नाम क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं कभी वाईफाई स्टडी पे ना 10 बजे क्लास लिया करता था, उसमें मैंने ये सभी क्वेश्चन कराए थे, जो देख चुका होगा उसे आता होगा। आंसर क्या है इसका, जंत्रिका जो है इस क्षत्रिय क्लैन से महावीरा से संबंधित। देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। एन यूडोमीटर मेजर्स, यूडोमीटर क्या मेजर करता है, बताइए यूडोमीटर क्या मेजर करता है, इन सभी में से, इन चारों में से क्या मेजर करता है, यूडोमीटर किस चीज को मेजर करता है, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ जी जल्दी, आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस की जो वॉल्यूम है उसको मेजर करता है। सेशन को शेयर करना है और जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनते हैं 100, और ऐसे ही कल 1000 बनेंगे, तो भैया जो 1000 बनेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, एक क्लास में पीडीएफ भी मिल जाएगी कल की कल ही, ठीक है, और एक ही क्लास में क्वेश्चन भी हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन अंडमान निकोबार, आसान क्वेश्चन है, वैसे ही नहीं फाउंड होती, ठीक है, वस्सी जो है अंडमान निकोबार की ट्राइब नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, गैस में टेम्परेचर को बढ़ाया मैंने, तापमान को बढ़ाया, जैसे कि अभी बढ़ा हुआ खतरनाक वाला हो गया, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखेगा। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ा है तो भैया उससे स्पीड को क्या असर पड़ेगा यार, इंक्रीज होगी भैया, टेम्परेचर किसी का भी बढ़ जाता है स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हम भी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी स्पीड में हो जाए, तो वही चीज है। द पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता की जो पेंटिंग्स है वो कौन सी स्टोरी दर्शाती है, कौन सी स्टोरी, क्या जतकास को दर्शाते हैं, ये बुद्धिज्म बौद्ध है ना, गौतम बुद्धा, उनके जो जन्म था उनके ऊपर ये स्टोरी है पूरी, ठीक है, दिमाग में रखेगा।
अशोका called the थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोका इज इक्वल टू पाटलिपुत्र, ठीक है, दिमाग में रखेगा, अशोका इज इक्वल टू पाटलिपुत्र है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाटलिपुत्र इसका आंसर। हाँ भाई, हु इज नोन एज दिहांग एक्सप्रेस, जल्दी से बताइए, असम से ही कोई होगा ना, है ना, सिंपल सी बात है, असम से होगा, दिहांग असम, ठीक है, रिलेटेड। अब बताइए आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेशन शेयर करना है यार, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक भी कर दिया करो, जितने बच्चे देख रहे हैं। आंसर क्या है, अब भैया दिहांग है तो भैया हिमा दास, डेफिनेटली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम, ठीक है, स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम, ये नहीं करना। अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो शिक्षक थे वो कौन थे, आसान है क्वेश्चन, एरिस्टोटल थे, ठीक है, अरस्तु थे। अरस्तु को क्या कहा जाता है, आप ये भी जानते, बायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है इन्हें, और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए एरिस्टोटल बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, आसान क्वेश्चन है, कहां पे, पेरिस में लोकेटेड है। मैं सुबह जो करंट अफेयर कराता हूं उसमें कवर हो जाता है, ठीक है, ये सब चीजें यूनेस्को के कहां पे, किसके कहां पे। इन विच स्टेट डिड नील मूवमेंट टेक प्लेस, बताएगा, नील आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, नील राज्य कौन से उसमें हुआ था, नील आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था, आसान क्वेश्चन है, बंगाल में हुआ था, ठीक है। नील इज इक्वल टू ओपियम, ठीक है, नील की खेती, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बंगाल में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। Who was the mother of महावीरा, महावीरा की जो माता थी वो कौन थी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। महावीर की माता जो थी, महावीर भगवान की माता जो थी वो कौन थी, आसान है, ठीक है, त्रिशला, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा त्रिशला। चलिए देखते हैं, 8 फोल्ड पाथ जो है ये किसके द्वारा दिए गए थे, आसान क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिए गए थे, 8 फोल्ड पाथ जो है किसके द्वारा दिए गए थे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, गौतम बुद्धा के द्वारा, किसके द्वारा, गौतम बुद्धा के द्वारा। हाँ भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस टाइम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब सवाल पूछा गया इसको कौन से वर्ष में बनाया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कौन से वर्ष में बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक को कौन से वर्ष में बनाया गया। दिमाग में रखना, जो कल की मैराथन होगी उसको ना वीडियो की तरह मत देखना, डेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसके लिए रजिस्टर रखिएगा अपने पास, जो भी नई नई चीजें आपके सामने आती है, क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, डेट विल बी वेरी न्यू फॉर यू, और एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और रेलवे डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1966 इसका आंसर था। बुद्धिज्म मेड एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट बाय अलोइंग 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू 1 फोल्ड। अब भैया बुद्धिज्म ने 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पहली बात तो भैया वुमेन्स और दूसरा क्या होगा, शूद्रास, ठीक है, आंसर क्या है, ये डी इसका आंसर है, इन दोनों सोसाइटी, ये जो सेक्शन है इनको इन्होंने क्या है, इंक्लूड किया था, ठीक है। व्हाट इज द, और यही बर्बादी का कारण था कि भारत में बुद्धिज्म जो है कम है, बहुत कम इसके धर्म के निरपेक्षक होते हैं बुद्धिज्म के, श्रीलंका में ज्यादा हो गया, जो कि इंडिया में बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ था, समझ रहे हो, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन, समझ सकते हो बाकी चीजें। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ द किंग हर्षवर्धना, जल्दी से बताएगा, हर्षवर्धना जो राजा थे उनके जो कोर्ट पोएट थे, जो कवि थे वो कौन थे, आंसर है बाणभट्टा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाणभट्टा इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जो भी बच्चा कह रहा है टाइमिंग, तो भैया अभी जब ये क्लास एंड होगी उस टाइम में आपको उसका थंबनेल भी दिखा दूंगा, आपको टाइमिंग भी बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। द एक्सट्रीमली सॉफ्ट मिनरल टॉक इज मेनली, जल्दी से बताइएगा कौन सा है, मैग्नीशियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट है एक्सट्रीमली सॉफ्ट मिनरल टॉक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये 11 बजे आज जो क्लास होगी उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म कराऊंगा, पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज चैप्टर आज खत्म हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, होती हुई गर्मी यहाँ पे, इन विच ईयर डिड नेवल रेबिलियन अकर, नेवल रेबिलियन जो हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन से ईयर में हुआ था, आंसर क्या है 1946 में, 1946 में नेवल रेबिलियन हुआ था। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय, भैया अगर पानी और एसीटोन मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए कौन सी सेपरेशन मेथड को, कौन सा मेथड यूज करेंगे, आंसर क्या है डिस्टिलेशन मेथड, बड़ा आसान, कि भैया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिस्टिल हो जाती है एक चीज, एसीटोन क्या बोलते हैं फेम अवे हो जाएगा और वाटर बच जाएगा, तो आसान है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी, हाँ भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, एनिलिडा की जो बॉडी होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, ऐसे 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 बॉडी होती है, तो वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन,
ये हो गया मोती मस्जिद किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। बिसाइड CO2 अदर ग्रीन हाउस गैस, कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस है, खोजो भैया खोजो, आंसर क्या है, मीथेन इसमें से ग्रीन हाउस गैस है। चलिए देखते हैं, मैं जैसे आंसर करता हूं ना यार, ये इसका मतलब ये नहीं कि मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर है तो मेरे को पता है, ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात बताऊं, ईमानदारी की बात बताऊं, कतई रट्टे लगे हुए हैं इन चीजों के, समझ है, नॉलेज है, पूरी एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं आपको लाइव टेस्ट क्यों कराता हूं, इसका कारण बस इतना है कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि मैं ऑप्शन क्वेश्चन देख रहा हूं और आंसर कैसे कर रहा हूं, ठीक है, आपको बस इस चीज को ऑब्जर्व करना है। कल आप अगर 1000 क्वेश्चन को ऐसे ऑब्जर्व कर लोगे ना, आपको ये चीज का अंदाजा होगा आंसर कैसे देते हैं पेपर में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर किससे होगा, विलाई से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, छोटी आंत में ही होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ गीता फॉर द चिल्ड्रन, आसान है, ठीक है, रूपा पाई इसका आंसर है। लेकिन देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन को ना अगर आपने कभी नहीं देखा ना तो अटेम्प्ट मत करना, ठीक है, अगर आपने कभी नहीं देखा तो भैया जय माता दी ये वाला मत करना काम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, ठीक है, समझना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करिएगा अगर आपको नहीं आता। बुद्धा का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एनलाइटमेंट आना है एक तरीके से, ठीक है। नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा किस क्लैन से बिलोंग करते थे, आसान है, साक्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल, हाँ भाई, सारनाथ पिलर जो है उसमें इन तीनों में से कौन से एनिमल को नहीं दर्शाया गया, आसान क्वेश्चन है, हिरण को नहीं दर्शाया गया, बाकी सभी को दर्शाया गया, और बाकी के दर्शाए हुए का एक कारण है क्यों दर्शाया गया, ठीक है, दिमाग में रखेगा। यार जो बच्चा देख रहा है ना सेशन को ना 200 प्लस लाइक कर देना यार, गर्मी देख रहे हो, ठीक है, हीट निकालो अपनी कहीं ना कहीं, ठीक है, समझ रहे हो, जल्दी से 200 प्लस। मेंशन द प्लेस वेयर द बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, आपको मैंने सारनाथ का कंसेप्ट भी बता दिया है, बोध गया इसका आंसर है, राजगिरा का भी कंसेप्ट बता चुका हूं, सबसे पहली जो बौद्ध धर्म की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, ऐसी सारी चीजें हमें कवर हो जाएंगी एक एक करके। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बियोफोर्ट स्केल जो होता है किसको मेजर करने के लिए होता है, आसान क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ साइंस की क्लास में, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बियोफोर्ट स्केल जो है किसको मेजर करने के लिए होता है, कमेंट करेगा। आसान, विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया। फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड above the inner edge to provide necessary centripetal force to the vehicle to take a sharp turn is called, क्या कहा जाता है, आपसे पता है क्या बोला जा रहा है कि भैया ये जो कर्व आता है ना, इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे होता है, पूछा कि किस वजह से, आंसर क्या है, बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है, एक तरीके से उसमें ना जो फोर्स है बाहर की तरफ ना चला जाए इंसान, इस वजह से इस तरीके से किया कि ये वाला पार्ट ऊपर ये वाला पार्ट नीचे, ठीक है, दिमाग में रखेगा, ठीक है, ढाल बनाने के लिए। सिनेप्सिस जो होता है दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, आसान क्वेश्चन, सिनेप्सिस देखते ही आंसर लगाओ, ठीक है। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन मोस्ट अफेक्टेड साइक्लोन गाजा, ठीक है, साइक्लोन गाजा से तमिलनाडु, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसी के नाम पे गाजा अटैक और ये सब चीजें भी हैं, ठीक है, साइक्लोन की जगह गाजा, ठीक है, दिमाग पर, पाकिस्तान की एक वो है सबमरीन थी जिसने इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करी थी, बिकॉज बट वी आर इंडियन, हमारे देश के जवान ना कुछ भी करते हैं लेकिन इंडिया पे अटैक नहीं होने देते, चाहे कैसे भी बचाएंगे, ठीक है। मूवी बड़ी अच्छी है, अटैक गाजी, गाजी अटैक, वेरी गुड मूवी, ठीक है, बताया उसमें सबमरीन में जो ऑफिसर होते हैं कितने डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। 45th क्वेश्चन का आंसर, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिए गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका, आयरलैंड, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वस्त्र पक्षिणी जो है लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो लिया गया है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, हाँ भाई, नाइट्रिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन ना कंफ्यूज होता है बच्चा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन किसको किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइड में, नाइट्रोजन को नाइट्राइड में, अमोनिया को नाइट्राइड में, ठीक है, आंसर देखिएगा, आंसर क्या है इसका, अमोनिया को नाइट्राइड में कन्वर्ट करता है, दिमाग में रखिएगा, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम, आसान है, एल्यूमिनियम इज नॉट अ डोनर एटम, हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग, हाँ भैया आसान क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट इज इक्वल टू त्रिपिटका, चलिए अंगास इज इक्वल टू जैनास, ठीक है, ये अपना कोर्स है डिफेंस का, डिफेंस वाले बच्चों भैया अपन लोग इस चीज की मैं अशोर्टी देता हूँ डिफेंस वाले बच्चों को, एसएससी वाले बच्चों को, जो मैं अभी इस टाइम कंटेंट दे रहा हूँ ना अपने कोर्सेज में,
दैट इज वर्थ वॉचिंग, दैट इज वर्थ लर्निंग। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं। एक बार जुड़ के देखिए, आपको लगेगा कि हाँ हमने एक ही घंटे में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वर कंपोज इन, किसमें, दिमाग में रखिएगा, पाली में कंपोजिशन ये सब चीजें हुई हैं, और जो प्रमोशन हुआ है ना वो प्राकृत लैंग्वेज हुआ है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो उसमें मेंबर होंगे वही लेंगे ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर डिसीजन कौन लेंगे? मेंबर जो होंगे उसमें वही लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। और भैया गर्मी बढ़ती हुई, अगर आपको साउंड प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर आपको साउंड प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा एक बार। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? जल्दी से बताएगा, नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? आंसर क्या है? देखिए, नेशनल इनकम ना आसान है, किसके इक्वल? एनएनपी के इक्वल माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, जिस दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, जिस दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कभी भी टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, दिमाग में रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो। विद विच कंट्री इंडिया साइन द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट? बड़ा आसान क्वेश्चन है। चाबहार पोर्ट किसके लिए है? जल्दी से कमेंट करिए, चाबहार पोर्ट किसके लिए? ईरान के लिए चाबहार पोर्ट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रफाल डील जो हुई है, रफाल क्या है? एक तरीके से फाइटर जेट है। चलिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल जो है, ये इंडिया ने कब पास किया था? पार्लियामेंट ने कब पास किया था? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। अब थोड़ी हवा लग रही है, अपनी एनर्जी आई है, बैक टू द, ठीक है, गेम। समझिएगा एक चीज को, बताइए इसी बात। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कभी भी आप किसी एनवायरमेंट बिल का देखो ना, कोई भी एक्ट देखो, तो उसके आगे ना उसके पीछे 1986 लिखा होता है। ठीक है, दिमाग में रखिए, किस लिए? कारण यही है। हाँ भाई, लॉन्गिट्यूड क्या है? बड़ा आसान है, लॉन्गिट्यूड पूछा हुआ है ईस्ट, ये 68 7 और 97 ई। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। एक और क्वेश्चन, ये अपना एसएससी का कोर्स छोड़िए इसको। कच्छदेवु आइलैंड जो है वो किस देश से संबंधित है? इंडिया के पास है, ठीक है, लेकिन किस देश से संबंधित है? बताइए किस देश से संबंधित है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया से रिलेटेड है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। एक और क्वेश्चन, हु हैज द राइट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? इंडियन सिविल सर्विसेज कौन सा बना सकता है? ये दिमाग में रखिएगा, ये राज्यसभा की ना बहुत स्पेशल पावर है इंडियन सिविल सर्विसेज को बनाने की। जितनी, जैसे अभी 3 सिविल सर्विसेज है ना, तो राज्यसभा की ये स्पेशल पावर में आता है इंडियन सिविल सर्विसेज को बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली, महारत्ना किसे बताया? ये क्वेश्चन हो चुका है, चलिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। When temperature difference between liquid and its surrounding is double, लूज हीट जो लूज होगी वो क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जल्दी से बताएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो गया तो यार, जब टेम्परेचर डिफरेंस डबल होता है ना, तो उसकी जो हीट लूज होगी ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी बात पे आंसर क्या है? ये भी डबल होने वाला है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। पहला न्यूक्लियर प्लांट कहां पे? आंसर आसान है, आप ही के सामने है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो आसान क्वेश्चन है ना वो मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिम्स्टेक का मेंबर कौन सा नहीं है? पाकिस्तान नहीं है भैया। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। अर्ली ब्लाइट इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर? बताइएगा, ये आलू से संबंधित है क्या अर्ली ब्लाइट? तो आंसर क्या है? आलू से संबंधित है। क्वेश्चन ना दिल में बसने चाहिए। सिलेक्शन लेना है ना तो आपको 5 मिनट में पेपर को सोल्व करना है जीके का। रेलवे वालों को 10-15 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। लेकिन भाई ऐसे ही दिल में बसने चाहिए, जैसे हमें देखते ही हमें कुछ देखना ही नहीं है। अर्ली ब्लाइट इज आलू। ठीक है, बाकी छोड़ो। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। हाउ मेनी एनर्जी फ्री इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 4.3 कैलोरी इसकी वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि होती है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? आसान है, आइसलैंड इसका आंसर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए छोड़िए।
दूर की बॉडी जो होती है उसका टेम्परेचर कैसे डिफाइन किया जाता है, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर पायरोमीटर है। देखते हैं एक और चीज, मनी बिल है कि नहीं है, कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं। सीखो, जो मैं जैसे मैं आंसर कर रहा हूं ना उन चीजों को सीखो भैया, यही काम आएंगे आपके, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ। अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है, अल्टरनेटिव करंट कन्वर्ट इनटू डीसी, तो भैया एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भैया सिंपल सी बात है रेक्टिफायर यूज किया होगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, बिल्कुल रेक्टिफायर का ही यूज होता है, ठीक है, रेक्टिफायर का यूज होता है। लेकिन अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, अगर ये होता ना डीसी को एसी में कन्वर्ट किया है, तो भैया वो क्या होगा, तो दिमाग में रखिएगा वो इन्वर्टर होगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। जो मुझसे साइंस की क्लास में रात को 11 बजे पढ़ता है उनको ये सब सवाल ना सस्ते लग रहे होंगे कि भैया एसी को डीसी, डीसी को एसी, इन्वर्टर। 11 बजे पढ़ो मुझसे रात को, यू विल वर्थ लर्निंग, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 11 बजे नहीं करेंगे। तो 15 रिवर प्रोवाइड द सब्सटेंस एम्पायर, कौन से एम्पायर को भैया, विजयनगरा हम्पी एम्पायर को, ठीक है। इसके राजा कौन थे, बहुत फेमस जो थे, जल्दी से बताइएगा, मैंने दोपहर को पढ़ाया था। अगर हमें स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है, हमें निकल विद निकल, ठीक है, हमें निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेट करना है स्पून को, चम्मच को, द स्पून को हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा? आसान है, सॉल्यूशन वोल्यूशन में ही डालना है, इसको एनोड और कैथोड में बनाना है। मेड एनोड एंड प्योर निकल रोड एज द कैथोड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अटर्नी जनरल अभी बताया था, प्लस की क्लास वाले, एसएससी वाले जल्दी से बताओ, अभी जो क्लास हुई थी अटर्नी जनरल मैंने आपको बताया था। अब आंसर क्या है इसका, 76 का आंसर है। अभी वीक के जो वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल जो है इस टाइम अटर्नी जनरल है, दिमाग में रखिएगा। अगर 165 होता ना तो एडवोकेट जनरल होता, 165 होता तो एडवोकेट जनरल इसका आंसर होता है, दिमाग में रखिएगा, एडवोकेट जनरल आंसर होता। भाई सेशन को लाइक करना, 300 प्लस कर देना जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अब आप सभी के लिए आने वाला है स्पेशल सरप्राइज, जो कि आपके लिए कल के लिए है, बहुत बढ़िया तरीके से जो करेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस करा चुका हूं। हाँ भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। रेजिस्टेंस लेंथ को, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज, इसे बढ़ाया तो भैया R तो बढ़ेगा ना, तो आंसर क्या है, इंक्रीज इसका आंसर है। चलिए देखते हैं, करंट अफेयर कल नहीं होंगे लेकिन मंडे को जरूर होंगे। 0 केल्विन किसके इक्वल होता है, इसके साइंस की क्लास में भी कर लिया था। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया द लैंड डिस्प्यूट ऑन तवांग, तवांग में किसके साथ डिस्प्यूट है भाई बताइएगा, तवांग में किसके साथ डिस्प्यूट है, कौन से देश के साथ, कमेंट करेगा, तवांग में कौन से देश के साथ डिस्प्यूट है। आंसर क्या है इसका, गर्मी लग रही है, जितने भी बच्चों को गर्मी लग रही है ना, इस चीज को दिमाग में रखो, गर्मी आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर कर रही है, लेकिन जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना वो आपको ना अट्रैक्ट जरूर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज आपकी बहुत काम आने वाली है। ये सब चीजें मेहनत करो इस टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर सिर पे है। चाइना इसका आंसर है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 78। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे बनाया गया भाई, वाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, संविधान के अनुसार। हाँ भाई, सीओपी 24 कहां पे ऐड हुई थी, आसान है, पोलैंड में हुई थी, ठीक है, सीओपी 24 पोलैंड में हुई थी। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इंडिया हैज द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट कितनी, 11 बजे जरूर आ जाना जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। कितना, 15,200, 15,200 इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या है भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आसान क्वेश्चन है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर जो है इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। अल्कोहल भैया बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है वाटर के कंपैरिजन में, बिकॉज अल्कोहल का क्या होता है जो लोअर होता है, ठीक है, लोअर होता है अल्कोहल का, क्या भैया जल्दी से बताइएगा क्या लोअर होगा, सिंपल सी बात है यार, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा तभी तो ना भाई वो वोलेटाइल ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो बॉइल जल्दी करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। लाइव टेस्ट डेली होता है 9 बजे, लेकिन कल अपना 9 बजे कुछ स्पेशल है, और वो क्या है मैं अभी बताता हूँ। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, आसान है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी को कितना ही उबाल लो, कितना ही टेम्परेचर दे लो, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ट्रांसफॉर्मर जो कोर होता है, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर होता है उसके लिए क्या बेस्ट सूटेड होता है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है,
ये लिए दीजिए। देखिए कल अपना कितने बजे दिमाग में रखिएगा, सैटरडे को। कब? कल सैटरडे को, ठीक है, कितने बजे? 9 से लेके 11 बजे रात को, ठीक है, नाइट में, रात को, ठीक है। 2 घंटे का लगातार मैराथन चलेगा। 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टारगेट आप सभी के पास है, ये 1000 क्वेश्चन में से 500 प्लस कौन सही कर लेता है। ये कहां पे होगा? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, ठीक है। ये आप सभी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा एसएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, कल रात को 9 से लेके 11। भाई कैसे भी अपना इंटरनेट बचाइए, कैसे भी, मैंने कंटेंट बढ़िया बना रखा है, बस आपको आना है इस क्लास में 1000 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। दिमाग में रखिएगा सैटरडे को, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कल 9 से 11 बजे रात को 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ओके, मिलेंगे इसमें, इसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, अमन सर वाईफाई स्टडी पे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था, एक प्लस की क्लास कराई थी, उसमें मैंने बताया था चीफ इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना है, 6 साल, ठीक है। तो आंसर क्या है? 6 साल 65 ईयर्स है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये हो गया। ट्रांसफॉर्मर किस लिए यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये क्या करता है भैया? इंक्रीज करता है एसी वोल्टेज, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या है? हमारे घरों तक पहुंचता है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हार्ट बीट में, हमारे दिल में जो धड़कनें होती है तेज, उसको मेजर करेंगे यार, सिंपल सी बात है। कार्डियोग्राफ होगा या कार्डियोग्राम? आंसर क्या है? कार्डियोग्राफ यूज होगा। कार्डियो इज इक्वल टू हार्ट, तो इधर से आंसर बन जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर क्यों करते हैं? क्योंकि भैया वो क्या करता है? गुड एब्जॉर्बर होता है। काला कलर कर देते हैं ना बर्तन के बाहर, ठीक है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होता है। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट, ठीक है। नेम द एस्टरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन पाकिस्तान, सर क्रीक, ठीक है। मोती मस्जिद कहां पे सिचुएटेड है? अभी मैंने आपको बताया आगरा में, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन को चेंज करने के लिए, जैसे अभी हमने क्या किया, रेगुलेटर को घुमाया और जिससे थोड़ी सी स्पीड चेंज हुई है और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा राहत मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपका, आपने परमिशन दिया हमें थोड़ी सी हवा बढ़ाने की। हमें बस लगा था साउंड प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को बेफालतू। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था कब? 1920 में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत जो मूवमेंट हुई थी ना, ठीक है, उसके जस्ट बाद स्टार्ट हुआ था। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ भाई, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट इंडिया, कब? 28 जनवरी, 28 जनवरी, और भैया उसके ये तो गए, 28 जनवरी तो है 1950। चलिए अभी बताया था, अभी जो मैं एक एसएससी का भी कोर्स करा रहा था ना, लिटरली बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन ऐसे आगे जो मैं अभी 1 घंटे में पढ़ा के आया था, और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, समझो। इसलिए कह रहा हूं, आप अनअकैडमी प्लस में जुड़ोगे तो फायदा आपका बहुत होगा, हद से ज्यादा। 2 महीने आपके पास मौका है, आप सभी के पास अमन 11 रेफर कोड यूज करने का। उसके बाद अब पछतावत होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, आसान है। वाटर टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट होता है? वाटर टेम्परेचर, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, बिल्कुल इतने भी होता है, क्योंकि ये क्या है अपना 100 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये अभी सुबह जो हुई थी, सुबह 9 बजे जो क्लास हुई थी, देखो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं थ्योरी में से लगातार। इलेक्ट्रिक चार्ज को कवर करने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर यूज करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर किससे? अल्कोहल से मेजर होता है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सभी के सभी, ठीक है। अभी मिलेंगे 11 बजे वाली क्लास में, 11 बजे वाली क्लास में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ और किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। इजराइल इनोवेशन सेंटर जो सेटअप किया गया, वो कहां पे सेटअप किया गया? बेंगलोर में सेटअप किया गया।